राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों हम आ चुके बहुत इंटरेस्टिंग फेज में, जहाँ पे एक कंपनी ऐसा है जो कि इन्वेस्टर लोगों को काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़ा पैसा बना करके दे सकता है। एंड उसका जो हिंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम आईपीओ के ऊपर बात करेंगे, जिनमें से एक आईपीओ ऐसा है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो अच्छा होगा क्योंकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई चल रहा है एंड लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा कंपनी दे सकता है। आपके सामने बहुत सारे आईपीओस है, जिनमें से लास्ट के 2 आईपीओस का क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है, लिस्टिंग भी हो चुका है। जिनमें से सीएमआर ग्रीन ने बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था 40% का, एक दिन में 40% रिटर्न कमाया इन्वेस्टर्स ने। हेक्सागॉन ने 7% का लिस्टिंग गेन दिया। उसके ऊपर वाला जो आईपीओ है टर्टल मिंट फिनटेक, इसका क्लोजिंग ऑलरेडी कल हो चुका है। आप बोलेंगे कि फिर कल क्यों कवर नहीं किया? देखिए, कवर करके कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हम खुद भी अप्लाई नहीं करने वाले थे एंड इसका जो सब्सक्रिप्शन था वो वैसे ही बहुत कम था एंड ऊपर से अगर आप देखेंगे इसका जीएमपी वो 1% के अराउंड चल रहा था, तो कुछ खास था नहीं इस आईपीओ में अप्लाई करने लायक। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले मेनली 3 आईपीओस के ऊपर जिनका सब्सक्रिप्शन करेंटली चल रहा है। पहला वाटरवेज, देन एडविट ज्वेल्स एंड उसके बाद सीएमएस टेक्नोलॉजीज। तो आप क्लोजिंग डेट भी देख सकते हो, 23 तारीख से ऑलरेडी, मतलब कल से ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है। आज 24 तारीख एंड 25 तारीख कल तक सब्सक्रिप्शन चलने वाला है एंड ये वाला जो आईपीओ है इसका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट वीक तक चलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स प्लस जीएमपी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा वो एक आईपीओ है जो काफ़ी अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। तो चलिए आ जाते हैं पहले आईपीओ के ऊपर, जिसका नाम है वाटरवेज। वाटरवेज लेजर टूरिज्म एंड ये जो कंपनी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस में है। ये जो लोगो है शायद आप लोगों ने देखा होगा, किसी का ब्लॉगिंग चैनल होगा तो देखा होगा कि क्रूज़ का नाम है एंड वो जो क्रूज़ है बहुत ही बड़ा है एंड उस क्रूज़ के अंदर क्या नहीं है, जिम मिल जाएगा, स्पा मिल जाएगा, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कसिनो वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये जो वाटरवेज लेजर टूरिज्म है ये क्या करता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2020 में एंड ये बेसिकली इंडिया का लीडिंग डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है, ऑफरिंग लग्जरी क्रूज एक्सपीरियंस फोकस ऑन इंडियन कल्चर, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड कुजीन्स। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारी जगह में ऑपरेट करता है, लाइक चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी, उसके बाद मुंबई, गोवा, कोची, तो बहुत सारे डेस्टिनेशन को ये जो कंपनी है ये कवर करता है। अब तक 7,30,000 गेस्ट को ये सर्व कर चुके एंड 79% का मार्केट शेयर इनके पास है। अभी बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल के ऊपर। 2024 में इनका टोटल इनकम 452 करोड़ का था, उसके बाद 597 करोड़ एंड उसके बाद 586 करोड़। ठीक है, आप बोलेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस है ये ज़्यादा ग्रोइंग नहीं लग रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले तो लॉस, फिर प्रॉफिट एंड फिर प्रॉफिट कम हो गया। तो फाइनेंशियल कंपनी का कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये जो कंपनी है ना ये आगे कुछ बड़ा करने की बात करे। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी अभी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रूज का सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एज ऑफ नाउ इनके पास एक ही क्रूज है जिनके अंदर टोटल 796 केबिन्स है। मतलब एक क्रूज को ही ऑपरेट करता है। अभी एक क्रूज को ऑपरेट करेगा तो ग्रोथ कहाँ से लाएगा? ग्रोथ अगर लाना है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूज है वो ऐड करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंड वही मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में अपना बताया जो कल हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले बेसिक डिटेल्स और चेकआउट कर लेते। तो आईपीओ ओपन हो चुका है कल से, क्लोज होगा कल मतलब थर्सडे को, मतलब 25 जून को। लिस्टिंग जो है इसका होने वाला है वेडनेसडे यानी कि 1 जुलाई को। ओके, आईपीओ का साइज अगर हम चेकआउट करें तो आईपीओ का जो साइज है यहाँ पर आप देख लीजिए, वो है 585 करोड़। मतलब अच्छा खासा जो पैसा है वो कंपनी रेस कर रहा है। पूरा का पूरा हमको फ्रेश इशू देखने को मिला, ये और भी अच्छी बात है। प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 769 से लेके 808 रुपीज़ का। अभी सबको पता है कि रिटेलर कैटेगरी में अगर किसी को अप्लाई करना होता है तो उनको लगभग 15,000 रुपये अपने बैंक में चाहिए होता है। तो इधर पे भी लेस देन 15,000 चाहिए होगा अगर कोई एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहता है। बाकी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लाख से ज़्यादा आपके बैंक में होना चाहिए। अभी एज ऑफ डेट 2 कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो कैसा देखने को मिल रहा है, चलिए वो देख लेते एक बार। तो करेंटली क्यूआईबीएस का कोई इंटरेस्ट नहीं, एनआईआई का कम है, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुका है 1.8 टाइम्स एंड टोटल देखा जाए तो 0.3 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ हुआ है। तो अभी भी और होना बाकी है। तो अभी कंपनी का जो पीई रेशो हमको प्री आईपीओ देखने को मिला है वो 100 का है। पोस्ट आईपीओ का पी अब तक अपडेट हुआ नहीं, वो तो आगे जाके पता चल जाएगा।
बट अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊँ जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है जीएमपी। तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो एक्चुअल में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये आईपीओ का जो जीएमपी इस टाइम पे अराउंड ₹6 पर शेयर चल रहा है, मतलब अराउंड 1% का जीएमपी इसका चल रहा है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो सोचा आपके साथ शेयर कर देते। कंपनी कह रहा है कि देखिए हम 3000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो करने वाले अगले 3 साल के अंदर, क्योंकि 2 शिप्स और जो है वो आने वाला है, एंड टोटल का काउंट अभी 796 है, वो 2800 तक चला जाएगा। 4 गुना लगभग हो जाएगा इनका, 3 से 4 गुना हो जाएगा इनका रूम का काउंट। तो वहाँ से ग्रोथ लाने वाला है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने वाला है। अभी एक जहाज़ के ऊपर फोकस्ड है, बट अभी 3 टोटल इनके पास हो जाएंगे तो रूम का काउंट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये मैनेजमेंट ने इंटरव्यू के समय पे बताया। अभी चलिए दोस्तों सेकेंड आईपीओ के ऊपर बात करते, जिसका नाम है एडविट ज्वेल्स लिमिटेड। देखिए नाम पढ़ के तो समझ में आ रहा है कि ज्वेलरी के रिलेटेड बिजनेस, जयपुर बेस्ड कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी जो स्पेशलाइज्ड है हैंडक्राफ्ट फाइन ज्वेलरी के अंदर। एंड जो कुंदन पोल की डायमंड स्टडेड पीसेस जो है वो कंपनी बेचता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ राम भजो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड नेम है। तो नेकलेस, ईयरिंग, रिंग, बैंगल्स, तो ये सारा कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है 14 एंड 18 कैरेट गोल्ड के साथ विथ डायमंड्स एंड कलर्ड स्टोन। ओके, तो ये कंपनी का बिजनेस है। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो 2023 में कंपनी का टोटल इनकम था 46 करोड़, उसके बाद 69 एंड उसके बाद 124, मतलब अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया एंड काफ़ी फास्ट बोलेंगे। देन कंपनी का प्रॉफिट पहले 10 करोड़, देन ऑलमोस्ट 15 एंड देन 25, तो प्रॉफिट में भी बढ़िया एंड शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। तो फाइनेंशियल अच्छा, बिजनेस इंटरेस्टिंग। चलिए अभी आईपीओ के बेसिक डिटेल्स देख लेते। जैसे कि सबसे पहले इशू साइज पहले वाले आईपीओ से छोटा होगा, 165 करोड़ का ये इसका साइज है, मतलब कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। देन प्राइस बैंड 130 से लेकर 138, समझ लीजिए कि 138 पे ही शेयर्स इशू होने वाले, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। एंड एक लॉट के अंदर 100 शेयर्स टोटल में रहने वाला है। आईपीओ का डेट एकदम सेम है पहले आईपीओ जैसा। रिटेल कैटेगरी में कोई अप्लाई करना चाहता है तो उनके बैंक में होना चाहिए 13,800 रुपीज़, एंड कोई अगर HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो उनके बैंक में होना चाहिए 2,07,000 रुपीज़। अभी ये जो आईपीओ है इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते। तो करेंटली QIB कैटेगरी में 1.1 टाइम्स हो चुका है। NII में कंपटीशन देखिए 64 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, एंड आज तो डे 2 है, डे 3 में सबसे ज़्यादा होता है। रिटेलर कैटेगरी में 24 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, टोटल में 26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। क्यों ऐसा इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों है? क्योंकि इसका जीएमपी करेंटली 56 रुपीज़ से 64 रुपीज़ के बीच में चल रहा है, मतलब 40% से लेकर 46% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है। तो क्योंकि इतना हाई जीएमपी है तो क्रेज भी इतना ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। आते हैं दोस्तों थर्ड आईपीओ के ऊपर, एंड इसका नाम है CSM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये बेसिकली एक IT सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। आपको पता है कि IT कंपनीज का हाल क्या है, तो इधर पे मे बी इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा कम रह सकता है। 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी बताता है। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल में 2023 से 24 तक तो ग्रोथ था इनकम में, बट उसके बाद फ्लैट हो गया नंबर। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 15 करोड़, देन 12 करोड़, देन 14 करोड़, मतलब कंपनी का प्रॉफिट वही 14-15 करोड़ के रेंज पे लास्ट 2 साल से, तो ज़्यादा मूव नहीं हुआ। अगर हम कंपनी का PE रेशियो थोड़ा देख ले, क्योंकि IT कंपनीज का PE बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया है, तो पोस्ट IPO इस कंपनी का PE रेशियो 29 का होगा। मतलब एक तो प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है, उल्टा कंपनी 29 का वैल्यूशन मांग रहा है, जो कि मे बी अभी के सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा ज़्यादा लग सकता है बाजार को। अभी देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। एज ऑफ नाउ ओनली 4 रुपीज़, मतलब 3.5% का GMP इसका चल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। मतलब 3 IPO में से ये जो बीच वाला IPO है एडविट ज्वेल्स, इसका जो GMP है वो सब ज़्यादा है 40 to 46%। तो किसी को अगर अप्लाई करना है तो ये वाला IPO ज़्यादा सेंस बनाता है। बाकी कौन से IPO में आप अप्लाई करने वाले हो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। अच्छा लगा इन IPO वाले और भी अपडेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करना IPO, तो कुछ भी अपडेट आएगा तो शेयर आपके साथ ज़रूर करेंगे।
ओके तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछिए, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए। एंड उस ग्रुप के पिन पोस्ट में हमने दे रखा है कि लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।